जब से यूपीआई आया है क्या हुआ है कि पैसे का लेन देन बहुत ही आसान हो गया है। हम लोग किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाहें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कहीं शॉपिंग करने जाते हैं वहां पे पेमेंट करना हो बहुत ही आसानी से कर देते हैं। हमें बस क्या करना होता है, हमें बस एक मोबाइल नंबर डालना होता है, उसके बाद पिन डालते हैं, पेमेंट हो जाता है। या तो फिर हम जाके क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद पिन डालते हैं और हमारा पेमेंट हो जाता है। तो ये काफी आसान हो गया है। तो इस आसानी के साथ कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। हो ये रहा था कि अगर पेमेंट करने में कोई गलती कर दे तो वो पैसे किसी और के अकाउंट में चले जा रहे थे। मान लिया कि मैं मोबाइल नंबर डाल के अगर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, एक डिजिट का हेर फेर हो गया तो उसमें क्या है कि वो पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो उस केस में क्या करना होता है, मतलब कि अगर दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया तो हम उसको वापस कैसे लेंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। तो हम लोग अब स्टेप्स देखेंगे कि आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स बताए हैं जिसको यूज करके आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टैक्ट यूपीआई ऐप सपोर्ट। मतलब कि जो भी टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उससे सपोर्ट लेना है। आपको क्या करना है कि उसके कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको बोलना है कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे वो गलत ट्रांजैक्शन हो गया, गलत अकाउंट में पैसा चला गया है और आपको इनको रिक्वेस्ट करना है कि उस पैसे को वो रिफंड करें। तो ये तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। जब मैं फोन पे एप्लीकेशन पे गया चेक करने के लिए तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें क्लियरली जाके लिखा हुआ था कि अगर आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसमें फोन पे एप्लीकेशन कुछ नहीं कर सकता है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको बैंक के थ्रू करना है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। बट फोन पे एप्लीकेशन कुछ नहीं कर सकता है अगर एक बार ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया है। तो फिर मैंने गूगल पे पे चेक किया तो गूगल पे पे भी यही लिखा हुआ था। तो क्या हुआ कि मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को यूज करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और मैंने सपोर्ट को कांटेक्ट किया और सपोर्ट से बात करने की कोशिश की कि वहां से मुझे क्या फीडबैक मिलता है। तो जब मैंने सपोर्ट से बात की तो उन्होंने भी क्लियरली ये कहा, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। तो मैंने नंबर बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन नंबर है। तो उन्होंने सब कुछ चेक किया। उन्होंने ये कहा कि अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तब हम कुछ कर सकते थे। जब ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो ये वाला स्टेप है ये काम नहीं करेगा, बट थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ है। तो इसमें सेकंड स्टेप ये है कि आपको एनपीसीआई की पोर्टल में जाके एक रिक्वेस्ट रेज करना है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वही है जिसने यूपीआई को बनाया है और ये आरबीआई के अंडर में आता है। मतलब यूपीआई का सारा चीज एनपीसीआई के अंडर में है। तो एनपीसीआई का जो पोर्टल है उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें एक आपको ऑप्शन आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। वहां पे जाके आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको जो रिक्वेस्ट सेव करने के बाद आपका रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास चला जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं npci.org.in पे। ये एनपीसीआई का पोर्टल है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं गेट इन टच करके ऑप्शन है, वहाँ पे जाते हैं यूपीआई कंप्लेंट सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्म आपका आया है। फॉर्म में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन करके है कि कंप्लेंट आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या फिर पिन से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड, दूसरे जो आपके इश्यूज है वो भी आप डाल सकते हैं। तो हमारा इशू अभी ट्रांजैक्शन के लिए है तो हम पहले उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये क्या है। तो आपने पर्सन टू पर्सन यानी फ्रेंड को करना था, किसी बंदे को कर दिए, या फिर आप किसी कहीं पेमेंट कर रहे थे जहाँ गलती हुई है, तो वो ऑप्शन आपको देखना है, मर्चेंट को करना है या पर्सन को आपने किया है। तो आप पर्सन टू पर्सन मान लिया सिलेक्ट करते हैं। फिर इशू टाइप क्या है कि अमाउंट आपका डेबिट हुआ है वहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है, या ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, या इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने गलत बैंक अकाउंट पे भेज दिया है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो भी कमेंट है आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग को जैसे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी आता है, उसको डाल देंगे। फिर जो भी आपका बैंक का नेम है यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक का नेम सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वीपीआई एड्रेस है, वीपीआई जैसे आपका OKICICI करके आता है, जो वीपीआई बनता है वो आप डाल दीजिएगा। कितने पैसे थे वो डाल देना है यहाँ पे। ट्रांजैक्शन का डेट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और हाँ बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं चूज फाइल है, यहाँ बैंक का स्टेटमेंट डालिएगा और ये सबमिट कर दीजिएगा। और आप ये सबमिट करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो एनपीसीआई के पास भी चला जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि आपको अपने बैंक में जाना है।
बैंक में जाने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करके बोलना होगा कि हमसे ये गलती हो गई है और हम जो पेमेंट कर रहे थे वो किसी और अकाउंट में कर रहे थे और वो गलत अकाउंट में चला गया है। तो बैंकर जो होगा वहां सबसे पहले ये देखेगा कि जिस बंदे को आप ट्रांसफर कर रहे थे वो उसी बैंक से है या फिर उसका अकाउंट दूसरे बैंक में है। अगर उसका अकाउंट सेम बैंक में होगा तो फिर क्या है कि वो जो आपका बैंकर है वो क्या करेगा, एक तरह से बीच में मीडिएटर का काम करेगा और वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आपके अकाउंट में जो गलत पैसा चला गया है आप उनको वापस से रिफंड कर दीजिए। उसके अलावा अगर इसका जो अकाउंट है वो दूसरे बैंक में हुआ तो क्या होगा, उस केस में क्या होता है कि आपका जो बैंकर होता है आपको कुछ डिटेल्स देता है कि आपको किस बैंक में जाना है, किस बैंक में उस बंदे का अकाउंट है जिसके पास पैसा चला गया है। फिर आपको उस बैंक में जाना होगा जिस बैंक का डिटेल आपको मिलेगा, वहां पे जाके फॉर्म भर के आपको रिक्वेस्ट रेज करना होगा। फिर वो बंदा सेम काम करेगा, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिसका अकाउंट है और फिर उसके थ्रू आपको पैसे रिफंड कराने की कोशिश करेगा। तो इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली है। सबसे पहली चीज ये कि जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो जब तक अप्रूवल नहीं करेगा आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, तो इस केस में क्या है कि अगर सामने वाला बंदा बदमाशी कर रहा है और कहता है कि मैं नहीं दूंगा, मेरे अकाउंट में आ गया, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ, तो आप जाके इसमें लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें आरबीआई का रूल है, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप मान लिया दूसरे तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, यूपीआई नहीं करके एनईएफटी भी कर रहे थे या आरटीजीएस भी कर रहे थे, आईएमपीएस कुछ भी कर रहे थे, उसमें भी अगर इशू आता है तो ये जो बैंक वाला प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता है। बैंक आपके एक मीडिएटर की तरह काम करता है, उसमें भी सामने वाले बंदे को कांटेक्ट करके उसको कन्विंस करने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और अगर सामने वाला बंदा मना करता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब मान लिया कि आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए और उसके बाद भी अगर आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या है कि आरबीआई का एक ओम्बड्समैन होता है जिसमें जाके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब ये ओम्बड्समैन क्या होता है, तो ये क्या है कि आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल होते हैं जिनका काम होता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में किसी तरह का भी प्रॉब्लम है वो देख रेख करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप पेपर में लिख के आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आप उनको हाथ से दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। उनके क्या है कि बहुत सारे बड़े शहरों में ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उनके पास कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या कोई सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको प्रायोरिटी पे लेके आगे रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करती हैं ताकि हम मेहनत करके अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।